बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अक्टूबर का महीना, एक जानिब तो सिस्टम ने अपनी आखिरी हदें फलांग कर अपने तमाम तर तीर जो हैं, जो उनकी तरकश में थे, वो चला दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई अफाका नहीं हुआ। एक जानिब तो 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी उल्टा गले पड़ चुका है। जस्टिस जाहिया अफरीदी कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सिस्टम को, हुकूमत को, निज़ाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सरप्राइजेस मिल रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। अब आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पिछले चंद दिनों में, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद से लेकर आज के दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ऑर्डर्स आए हैं, आप उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितने इंपॉर्टेंट और कितने सिंबॉलिक हैं। क्या कुछ हो चुका है। और अब जो हुआ है, अब से कुछ देर पहले रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो गैर मामूली एक ऑर्डर जारी हुआ है, इसने पूरी की पूरी गेम बदल दी है और ये इमरान खान की अब तक की बहुत बड़ी फतह है। एंड आई पर्सनली थिंक कि ये वाली डेवलपमेंट स्पेसिफिकली, इससे पहले वाली तमाम तर डेवलपमेंट्स आप कह सकते हैं कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका है, ये वाली डेवलपमेंट मुक्तदरा के लिए भी एक आई ओपनर है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर लगाई गई एक बहुत बड़ी पाबंदी हटी है। वो पाबंदी लगी क्यों थी, उस वजह को समझना भी जरूरी है। वो डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूं। अब दो तीन चीजें समझें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में किया क्या। और मेरे लिए वैसे भी ये सरप्राइज था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही थी। उसका एक ही मतलब था, देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सारी डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो ये है कि एक मैसेज गया कि आप जुडिशरी को फतह नहीं कर सके, जुडिशरी जो है वो फतह नहीं होगी, जुडिशरी एग्जेक्टिव के मातहत नहीं होगी। और इन्होंने अपनी तरफ से पहले सुप्रीम कोर्ट को फतह किया कि वही बात है, कान टंग दो कि सुप्रीम कोर्ट हमने फतह कर लिया, हाई कोर्ट खुद ही ठीक हो जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं फतह हुई और हाई कोर्ट तो वैसे ही सीधी। अब आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कुछ किया अभी तक। ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद की चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है। नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को रिहा कर दिया। नंबर 2, इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकात पर पाबंदी, और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। 3 डिफरेंट केसेस खान साहब के लगे हुए थे, ठीक है जी। एक केस जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो है उनकी अदालत में था। वो केस ये था कि जज साहब आपने ये फैसला किया था और आपका ऑर्डर है कि इमरान खान साहब से वकला की मुलाकात हो, ये नहीं करवा रहे। अच्छा, पंजाब हुकूमत की पाबंदियां, सबको जवाब दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में मामले को लटकाया जा रहा था, लेकिन यहां पर तौहीन अदालत की जो दरखास्त है उसमें जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि इमरान खान को मेरी अदालत में पेश कर दें 3 बजे तक। इन्होंने पीछे भाग दौड़ करके फौरी तमाम पाबंदियों को उड़ा के अपनी लगाई गई मुलाकात करवा दी। अच्छा, दूसरा फैसला क्या आया, इमरान खान साहब का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि इस मेडिकल बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स जो है वो मेडिकल बोर्ड बनाए और इस मेडिकल बोर्ड में इमरान खान साहब के जो जाती मुआलिज हैं उन्हें भी ऐड किया जाए। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब की सहूलियात फरामी के केस के अंदर भी दबंग फैसले आए। अच्छा, फिर क्या कुछ हुआ, आप ये देखें कि ईमान मजारी और उनके शौहर का रिमांड जो है वो कलअदम करार दे दिया। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने जो आजम सवाती साहब का रिमांड दिया उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, ऑल्दो आज उन्होंने ये बात कही कि मुझे ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद जज अबुल असनाद जुल्करनैन का दिया गया आजम सवाती का रिमांड बाज़ाब्ता तौर पर कलअदम करार दे दिया, यानी क्लियर कट मैसेज। अब ये सब कुछ अपनी जगह पर, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब अडियाला जेल में समात होती है मुख्तलिफ केसेस की, तो उसमें इमरान खान साहब की समात के दौरान जो अडियाला जेल में अदालत लगाई जाती है, मीडिया को वहां पे बुलाना मजबूरी है। पहले तो ये मीडिया पर भी पाबंदियां, अभी भी सिलेक्टेड रिपोर्टर्स और ये सब कुछ, मीडिया से खान साहब की बात करने तक पे पाबंदियां लगाई गई, इफ यू रिमेंबर। और पाबंदियां किस तरह की लगाई गई कि बीच में दीवारें, जी शीशे की दीवारें बड़ी बड़ी लगा दी गई, इमरान खान साहब उसके ऊपर से अपना पैगाम देते थे, खान साहब की बात बाहर आ जाती थी। फिर एक वक्त आया, खान साहब ने ताकतवरों पर बहुत सख्त और खुलकर तनकीद की। अब खान साहब ने जब ताकतवरों पर बहुत सख्त और खुलकर तनकीद करना शुरू की और वही बात एज इट इज रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट करके बाहर करना शुरू हो गए, तो अदालत के अंदर यह ऑर्डर जारी हो गया कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अदालत के अंदर दौरान समात कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, क्योंकि खान साहब ने मुक्तदरा पर, ताकतवरों पर और जो एक ताकतवर हल्के हैं उन्हें हदफ तनकीद बनाया। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खान साहब ने खुलकर बात की। उसके बाद अदालत से ये ऑर्डर आ गया कि जी कोई पॉलिटिकल बात करनी नहीं है, इदारों पर, अदलिया पर, आर्मी पर, इस तरह कोई चीज़ें नहीं। अच्छा, ये एक ऑर्डर आ गया जी।
अब अदालती ऑर्डर है, खान साहब पर भी जारी बात है, फर्ज है कि वो अदालती ऑर्डर उसके हिसाब से चलें। मीडिया जो है उसके ऊपर भी एक आ गई रिस्ट्रिक्शन कि ऐसी कोई बात होती भी है तो वो रिपोर्ट अगर करेंगे तो फिर ये तौहीन अदालत हो जाएगी, क्योंकि अदालत का ऑर्डर है। ये नुक्ता समझ रहे हैं ना, अदालत का ऑर्डर है। लेकिन इस सब के अंदर अब जो चीज हुई है वो बहुत बड़ी है, और इसमें वैसे मैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के वाले से पीटीआई का जो मौकफ है उस पर भी आता हूं, क्योंकि पीटीआई 26वीं यानी तरमीम को तो रिजेक्ट कर रही है, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए क्या मौकफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसे डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो मंजरनामा तब्दील किया है और पीटीआई ने भी, जिसे कहते हैं ना कि नहले पे दहला, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने शेर अफजल मरवत साहब की दरखास्त पर फैसला जारी किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। यानी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन के बरखिलाफ है। देखिए, सियासी गुफ्तगू हर बंदे का हक है। अदालत आलिया ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक को भी कलअदम करार दे दिया। अब इस सब के अंदर फैसले में कहा गया कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंकेट पाबंदी आइन की इजहार राय की आजादी की शिकों से मुतसादिम है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की यह शिक बताई गई थी, जिसके बाद शेर अफजल मरवत की जानिब से दायर दरखास्त में जेल रूल्स की शिक 265 कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। अब यह चीज समझिएगा कि यह मुलाकातों पर पाबंदी है, अभी अदालत के अंदर कमरा अदालत वाली पाबंदी नहीं है, लेकिन इस शिक से वो पाबंदी भी इसकी जद में आकर खत्म हो जाती है। यानी कि यह कहा जा रहा था जी आपको आपके पॉलिटिकल लोगों से इसलिए नहीं हम मिलने दे रहे, जेल रूल्स की यह शिक है, और यह शिक है ये हमारी रूल बुक में लिखी हुई है, 265 जी हमारी शिक है। शेर अफजल मरवत साहब ने चैलेंज किया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस शिक को उड़ा दिया कि भाई ये आइन से बुनियादी इंसानी हुकूक जो है आइन के अंदर, जिनमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक राइट है किसी भी शहरी का, उस बेसिक राइट से ये मुतसादिम है। दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि आज भी ये चीज हुई है और कल से अब ये इस चीज को बहाना नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आज क्या हुआ जी कि अडयाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब साहब ने यह बात की कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि अंडरटेकिंग दे कि कोई सियासी बात नहीं होगी, ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि बानी पीटीआई को सहूलियात नहीं दी जा रही। असद कैसर साहब ने कहा कि जो फाशिस्ट हुकूमत है ये अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, मुंतखब नुमाइंदों ने अपने लीडर से सियासी गुफ्तगू के अलावा क्या बात करनी है, हमें अपने जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है, ये सारी बातें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि जी आप अंडरटेकिंग दें, हमें लिख के दें कि आप इमरान खान साहब से कोई सियासी बात नहीं करेंगे, और अगर आपने कोई सियासी बात बाहर रिपोर्ट की तो फिर ये आपकी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब रात गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आ गया, दिस इज समथिंग वेरी बिग, पूरे का पूरा मंजरनामा बदलने की ये एक ऑर्डर जो है, क्योंकि देखिए सियासी बातों पर इमरान खान साहब की सियासी बात ना बाहर आए, आप समझ रहे हैं, अदालत के अंदर भी इसलिए पाबंदी, अब खान साहब की जो भी बात होगी वो मनोवन बाहर आएगी। और ये सब कुछ अब चूंकि कमरा अदालत में भी ये खान साहब को ऑर्डर दिया गया था कि आपने मुक्तदरा पर और अदलिया पर और इनके सरबराहान पर बात नहीं करनी, तो जाहिर बात है कि इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस लग जाते हैं। अब जो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब हैं, इनका ये दूसरा दबंग फैसला, इससे पहले क्या दबंग फैसला था कि ठीक है जी वकला से मुलाकात आप नहीं करा सकते, आप एक काम करें 3 बजे का मैं टाइम दे रहा हूं, इमरान खान को अडयाला जेल से निकालें और इस्लामाबाद हाईकोर्ट इधर मेरी अदालत में ले आए, भरी अदालत में मैं देख लेता हूं, मैं चीज़ों को मैनेज कर लेता हूं, आई लुक इनटू इट। अब आप यहीं से अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल क्या है। इस वक्त अदालत जो है वो मुकम्मल तौर पर खुलकर अदालत जो है वो इस वक्त इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये मैसेज दे रही है कि हम आइन और कानून और रूल्स के, और देखिए इन चीज़ों से समझ आती है कि ये जो अदालतें हैं इनके सारे फैसलों को कलअदम करार दिया जाना, आजम सवाती का जिस्मानी एंड ऑल ऑफ दिस, इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई, खान साहब की सहूलियात और खान साहब वाले इशू के ऊपर स्पेसिफिकली अदालत का स्टैंड ले जाना, ये सब कुछ उस तरफ को जा रहा है जो खान साहब की रिहाई की तरफ एक कदम उठेगा। और इस सब में पीटीआई ने क्या फैसला किया जी कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का केस करने जा रहे हैं। गौर ने भी कह दिया कि जी पीटीआई पूरे दिल से जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम करती है, लेकिन हम 26वीं आईनी तरमीम को दिल से मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस हमारे हैं, लेकिन ये तरमीम जो है हम इसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन इस तरमीम को हदफे तनकीद बनाने का मतलब कतन कोई ना ले कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी पर कोई अदम एतमाद कर रहे हैं या हमें उनके ऊपर कोई एतराज है। हम पूरे दिल से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्हें तस्लीम कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी बिग, और इस चीज को भी आपने समझना है क्योंकि यह भी गेम चेंजर है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।